दोस्तों, तो आज हम आपको होममेड गरम मसाला बनाना बताएंगे। ये बाहर के गरम मसाले से अच्छा तो होगा और ये आपको ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा और हर सब्ज़ी में एक अलग जायका आएगा इसको डालने के बाद। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने 2 कटोरी आपका जावित्री ले लिया है। आपको मेजरमेंट में बता देता हूँ, आप उसी हिसाब से ले लेना। तो 2 कटोरी हमने जावित्री लिया है और आपका 2 ही कटोरी हमने मोटी इलायची लिया है। इसके बाद हमने दालचीनी ले ली है। आपको मेजरमेंट का पूरा ध्यान रखना है। हमने 5 से 6 पीस लिए हैं दालचीनी के और आपका 5 से 6 पीस हमने तेज पत्ते के लिए हैं। और आपका 1 कटोरी हम लौंग लेंगे और आपका आधी कटोरी हम इलायची लेंगे। अगर आपके पास इलायची ना हो तो आप इलायची दाना भी ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाता है किराने की दुकान पे। तो इसके बाद हमने पीपल मग ले लिया है। तो मैं आपको बता दूं, ये गरम मसाले में सबसे स्ट्रॉन्ग मसाला होता है, तो ये आपको ज़रूर लेना है। ये मसाले जो आपका फ्लेवर होता है मसाले का, इसको इन्हांस करता है, तो आपको ये ज़रूर लेना है। आपका पीपल मग ये आपको किराने की दुकान पे मिल जाएगा, जो बहुत बड़ी जहाँ पे मसाले मिलते हैं, तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके बाद हमने 1 कटोरी जीरा ले लिया है और आपका 1 कटोरी कस्तूरी मेथी और 4 से 5 पीस आपको जायफल ले लेने, या आप तोड़ के डालना। अगर आप तोड़ के नहीं डालोगे तो आपके मिक्सी का जार का ब्लेड टूट सकता है। तो हमने भी तोड़ के डाले, तो आप भी तोड़ के ही डालना, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके बाद आपको मसालों को रोस्ट करना है। तो हमने कढ़ाई थोड़ी सी गर्म कर ली थी, तो हमने आपका तेज़पत्ता और आपका दालचीनी इन दोनों को ऐड कर दिया है और बाकी जो छोटे खड़े मसाले थे उनको भी ऐड कर दिया है। क्योंकि ये थोड़े टाइम लगाते हैं रोस्ट होने में, तो इस चक्कर में हमने इसको पहले डाला है। तो मैं आपको बताता जाऊँगा कि क्या चीज़ आपको पहले डालनी है, क्या चीज़ बाद में डालनी है। तो इसके बाद हमने मोटी इलायची डाल ली है। आपको भी इसी प्रकार से सारे मसाले डालने हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जल्दी रोस्ट हो जाती हैं, तो फिर वो जल्दी जाती हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमने जावित्री डाल रही है और इसको भी अच्छे से हम रोस्ट करेंगे। कम से कम हमें इससे 10 से 15 मिनट जीरो फ्लेम पे रोस्ट करना है। और क्योंकि जब तक मसालों में महक नहीं आएगी तो हमारे मसाले अच्छे नहीं भूनेंगे। तो इसके बाद हमने कस्तूरी मेथी ऐड कर ली है। कस्तूरी मेथी से फ्लेवर जो आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा मसालों में। आप देख सकते हैं, ये आपको अच्छे से रोस्ट करनी है। तो आपको हर 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद आपको एक गरम मसाला डालना है, जो खड़े मसाले हमारे, क्योंकि ये आराम से रोस्ट होंगे। तो मैं आपको दिखा दूं कि आप तेज पत्ते को देख लो कितने प्यार से टूट गया है। तो आपको इसी प्रकार से सारे मसाले रोस्ट करने हैं। और आप देख सकते हैं कि कस्तूरी मेथी जो हमारी होती है वो अभी तक जली नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जैसे हम डाल रहे हैं मसाले उसी तरीके से डालोगे आप, तो आपके मसाले जलेंगे नहीं और आपका जो फ्लेवर है मसाले का वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो आपको इसी तरीके से आपको मसाले रोस्ट करने हैं और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रोस्ट करने में, 10 से 12 मिनट में ये हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये थोड़े से हो गए हैं और मैं आपको कम से कम ये 2-3 मिनट और चलाऊँगा, तो हमारे मसाले पूरे रोस्ट हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम नई नई वीडियो लाते रहते हैं। और आप देख सकते हैं अब जो हमने कस्तूरी मेथी ली है भी हाथ में, वो एकदम अच्छे से क्रश हो रही है। तो आपको अब मसाले निकालने हैं। तो हमारे मसाले रोस्ट हो गए हैं, तो हमने इसको एक प्लेट में सारे मसाले निकाल लिए हैं और इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो उसी के बाद हम इसको पीसेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने मिक्सी के जार में सारे गरम मसाले को डाल दिया है और इसको हमने पीस लिया है। आपको गरम मसाले को दरदरा पीसना है, आपको इसको बारीक नहीं पीसना है। जिन मसालों का हमें फ्लेवर चाहिए होता है उनको हमें दरदरा ही पीसना होता है, क्योंकि दरदरे से वो हमारे थोड़े छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे मुंह में आते हैं, तो उस चीज़ का फ्लेवर आता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं ये जो ये गरम मसाला है ये मार्केट से बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही कम कॉस्ट पे आपको पड़ता है। तो आपको अपने घर में ही रोस्ट करके सारे गरम मसाले बनाने चाहिए। तो आप अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर